आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है के नारों से गूंजा कलेक्टर परिसर। यूपीपीएसएस के बैनर तले निकला हजारों शिक्षकों का हुजूम। झांसी सरकार से सरकार कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर देश भर में शिक्षक कर्मचारी ओपीएस बहाली के लिए आंदोलित है। जनपद मुख्यालय पर हजारों की संख्या में शिक्षक कर्मचारी उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले एकत्रित हुए। शिक्षा भवन परिसर में पुरानी पेंशन योजना को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे बहाल करने की मांग की। एनपीएस को दत्ता बताते हुए लाखों कर्मचारियों के साथ सरकार का धोखा बताया। बाजार आधारित लुटाई को अच्छा बताने वाले माननीय स्वयं इस अच्छाई को ग्रहण नहीं करते, जबकि उनके पास जीविकोपार्जन के तमाम साधन होते हैं। लेकिन शिक्षक कर्मचारी का पूरा जीवन सरकारी सेवा में निकल जाने के बावजूद बुढ़ापे में उसे एनपीएस का झुंझुना थमाकर ठगी की जा रही है। यह न्याय संगत नहीं है। देश भर में लाखों लोगों के साथ एनपीएस रूपी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तदुपरांत नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन जरूरी है के नारे के साथ हुजूम कलेक्टर परिसर पहुंचा। धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन समेत शिक्षा में अनुदेशकों की नियमितीकरण एवं 7वें वेतनमान के पूर्ण क्रियान्वयन, नई शिक्षा नीति के शिक्षक विरोधी प्रावधानों को लेकर रहा। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हुजूम शिक्षा भवन से जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। यह नारेबाजी के बीच अपना आक्रोश प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान यूपीपीएसएस के प्रांतीय उपाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष जितेंद्र दीक्षित, महामंत्री चौधरी धर्मेंद्र सिंह आदि लोग उपस्थित यहाँ पर रहे। तो ये पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना प्रदर्शन प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा किया गया, जो कि पूरे प्रदेश भर में ये धरने प्रदर्शन हुए हैं। तो साथियों देखते हैं अगली खबर को। शिक्षकों से रंगदारी मांगने पर शिक्षक समेत 3 गिरफ्तार। खुद को एसटीएफ कर्मचारी बताकर शिक्षकों से रंगदारी मांगने के आरोप में शिक्षक गिरधारी लाल जायसवाल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर गोरखपुर से है, जहां से जेल भेजा गया है। पूछताछ में पता चला कि तीनों खुद को एसटीएफ कर्मी बताकर शिक्षकों को फोन कर धमकी देते थे कि जांच में आपकी डिग्री फर्जी मिली, जल्द ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी धमकी के सहारे वसूली भी करते थे। तो इस प्रकार की बातों से सतर्क रहें और किसी भी प्रकार के फ़ोन से सावधान रहें। तो साथियों देखते हैं अगली खबर को। स्कूलों में सफाई कर्मियों का प्रावधान नहीं, बच्चों से सफाई कराने विपक्ष के आरोप पर सरकार ने दिया जवाब। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में बच्चों से सफाई कराने के मुद्दे पर विपक्ष ने मंगलवार को सरकार को घेरा। सरकार की ओर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी ने कहा कि स्कूलों में सफाई का कार्य ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी ही करते हैं, वहां अलग से सफाई कर्मचारी तैनात करने का प्रावधान नहीं है। विधानसभा में प्रश्नकाल में सपा विधायक लालजी वर्मा ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायतों सफाई कर्मियों गांव में गौशाला की सफाई में लगा दिया है। ऐसे में जब गांव की सफाई नहीं हो रही तो स्कूल सफाई कैसे होगी। तो यह जो है स्कूलों में सफाई कर्मियों का प्रावधान नहीं है, यह कहना है उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ पर कोई स्पेशल नियुक्ति नहीं होती है। जो गाँव में सफाई कर्मचारी वर्क करते हैं उन्हीं से स्कूलों में सफाई करवाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए उठाई मांग। पुरानी पेंशन बहाली, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों को नियमितीकरण एवं 7वें वेतन आयोग की वेतन विकृति दूर करने व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक विरोधी बिंदुओं को हटाने को मांग को लेकर परिषदीय शिक्षकों ने मंगलवार को सिविल लाइन स्थित पत्थर गिरजा के पास धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। प्रयागराज में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया और प्रदेश में कई जगहों पर यह धरना प्रदर्शन हुए। तो देखते हैं अगली खबर को। डीएलएड में सीधे प्रवेश को शासन ने दी अनुमति। डीएलएड प्रशिक्षण 2022 सत्र में सीधे प्रवेश की अनुमति शासन ने दे दी है। 2 चरणों की काउंसलिंग के बावजूद 20% सीटें भी नहीं भरने के कारण शासन ने आरक्षित व विशेष आरक्षित श्रेणी की रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी की सीट पर परिवर्तित करते हुए सीधे दाखिले का अधिकार दे दिया। निजी संस्थान अभिलेखों की जांच करते हुए अभ्यर्थियों को 21 से 26 सितंबर तक रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश देंगे। प्रतिदिन सुबह 10 से 4 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे। 4 से 6 बजे तक अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट बनाकर नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी और प्रवेशित अभ्यर्थियों को फोन या मैसेज से इसकी सूचना भी दी जाएगी। प्रतिदिन प्रवेश अभ्यर्थियों का प्रवेश वेबसाइट पर लॉग किया जाएगा। प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की रिपोर्ट 28 सितंबर तक ऑनलाइन लॉग की जाएगी। यहाँ पर बता दें कि डीएलएड में सीधे प्रवेश की शुरुआत की गई है क्योंकि सीटें बहुत ही कम फिल हो पाई हैं और काफ़ी ज़्यादा सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। तो इसलिए जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वो 21 से 26 सितंबर तक संस्थानों में प्रवेश ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। बीएड काउंसलिंग के आदेश का पत्र वायरल।
बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग का इंतजार है। मंगलवार को काउंसलिंग के लिए प्रमुख सचिव की ओर से रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव को संबोधित एक पत्र वायरल हुआ। इसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए गए। इस पत्र को कुल सचिव ने फर्जी बताते हुए नकार दिया है। मंगलवार को वायरल हुए पत्र में प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े की ओर से रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव को संबोधित करते हुए कहा गया कि रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से कराई गई संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया। इसके तहत प्रथम चरण 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। अंतिम सत्र 10 अक्टूबर से शुरू होगा। 7 से 15 नवंबर तक पूल काउंसलिंग होगी। 21 से 25 नवंबर तक डायरेक्ट काउंसलिंग की जाएगी। पत्र में इस कार्यक्रम के तहत ही काउंसलिंग कराने की अनुमति प्रदान की बात कही गई। इस संबंध में कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार का कहना है कि संबंधित पत्र के बारे में उन्हें कोई सूचना या जानकारी नहीं मिली। काउंसलिंग के संबंध में शासन देश अथवा दिशा निर्देश प्राप्त होते तो इसकी सूचना उन्हें प्राप्त होती, पर यह पत्र तथ्यात्मक प्रतीत नहीं हो रहा है। पत्र में कई शाब्दिक त्रुटियां और संबोधन के साथ ही जो हस्ताक्षर किए गए हैं वह भी गलत है। कुल सचिव के नाम से दर्ज हस्ताक्षर भी उनके नहीं है। तो ये पत्र पूर्णतः फर्जी है। इनके द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि ये आदेश जो जारी हुआ है वो पूर्णतः फर्जी है। इस बहकावे में कोई भी अभ्यर्थी ना आए। तो देखते हैं अगली खबर क्या है। प्रवक्ता आश्रम पद्धति के 91 पदों का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 21 के 3 विषयों गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान का अंतिम परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया। जीव विज्ञान के 33 विषयों का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। इन पदों में भर्ती के लिए 42,814 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। प्रारंभिक परीक्षा में 20,883 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 1,773 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। 1 मई 22 को आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम मंगलवार को घोषित कर दिया गया है। गणित में 35, भौतिक विज्ञान में 30 और रसायन विज्ञान में 26 प्रवक्ताओं का चयन हुआ है। परीक्षा नियंत्रक अजय तिवारी के अनुसार परिणाम आयोग की नोटिस बोर्ड और वेबसाइट uppsc.up.nic पर उपलब्ध है। वहां पर जाकर परिणाम अभ्यर्थी देख सकते हैं। तो ये 91 पदों का परिणाम आश्रम पद्धति के जो विद्यालय हैं उनमें जो भर्ती हुई थी उसका परिणाम अब जारी कर दिया गया। तो साथियों देखते हैं अगली खबर। शासन को भेजा शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम। साथियों प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक के 1897 पदों पर भर्ती के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ओर से संशोधित परिणाम शासन को भेज दिया गया। सहायक अध्यापकों के 1507 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा में 42,066 अभ्यर्थियों और प्रधान अध्यापक के लिए 390 पदों पर भर्ती के लिए 1,544 अभ्यर्थियों सफल घोषित किया गया। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 1 साल से नियुक्ति मिलने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी नियुक्ति निदेशालय स्तर से की जानी है। तो ये यहाँ पर जूनियर एडिट में जो सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती हुई थी उसका संशोधित परिणाम आ चुका है और उस परिणाम को अब शासन के पास भेज दिया गया है, जिससे कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाए। तो साथियों ये कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो कि न्यूज़पेपर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी साथी इसका लाभ ले सकें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नई अपडेट के साथ। जय हिंद।